अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSL 10 स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। पेशावर ज़ल्मी को मिली एक और जीत और पेशावर ज़ल्मी ने पछाड़ा लाहौर को। ये कोई मामूली चीज़ नहीं होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसके मोमेंटम के लिए, क्योंकि इस पॉइंट्स टेबल को आप ज़रा देखें तो इस्लामाबाद टॉप पे है और इस्लामाबाद के साथ लाहौर कलंदर बड़ी अच्छी पोजीशन में है, बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर लाहौर को आप हराते हैं तो यकीनी तौर पर इसका मतलब है कि ज़रा आपका मोमेंटम बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी टीम मुतारिक होगी, आपकी टीम मुत्तहद होगी, आपको अपने फ्लॉज का पता चलेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, आपको अंदाज़ा होगा कि यार हमने 129 रन को जब अचीव करना है इस टारगेट को, तो 3 विकेट्स का लॉस करना, 16.5 ओवर में जाके पूरा करना, तो हमें अंदाज़ा है कि ये विकेट थोड़ी आसान नहीं थी, लेकिन हमने विकेट लॉस नहीं करनी है। हमें दूसरी टीम को बताना है कि भाई 3 विकेट्स पर हम ये नुकसान पूरा कर सकते हैं। लेकिन लाहौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, पिच आसान इसलिए नहीं थी। एक तो ज़रा इस पर मैं बात करूंगा 146 डॉट कहाँ से आया था, क्योंकि वो 146 के नीचे ही रहा स्कोर, तो भाई जीत गए मुदस्सिर चौधरी कल की डिबेट। अच्छा, 146 की जो बात हो रही थी, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इसलिए थी ये बात क्योंकि उससे पहले हमने वसी से जब डिस्कस किया तो वसी ने भी हमें बताया कि पिच एक तो टायर्ड होगी, थकी हुई होगी। इसको थकी हुई पिच मतलब टायर्ड पिच कहते हैं, क्रिकेटिंग जुबान जो नॉर्मल यूज़ होती है उसमें, कि यार इस पर मैचेस हो चुके हैं, इस पर क्वालिफायर्स चल रहे थे वुमेन क्रिकेट के, और वुमेन क्रिकेट क्वालिफायर्स की वजह से ये पिच मुसलसल इस्तेमाल हो रही थी। तो इस्तेमाल होने के बाद थोड़े से इसको बेहतर करके उस पर मैच हुआ है, तो इसका रिजल्ट ऐसा ही होना था। फंसी हुई पिच थी, मुश्किल थी, और गुज़िश्ता मैच में 129 कुछ भी नहीं होता। 3 विकेट्स ली, शाहीन ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन जाहिर है कि 129 को कितना रोका जा सकता है टारगेट के वक्त। कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आ जाए, कोई दो एक बॉलर कोई 2-2 3-3 विकेट्स ले जाए तो शायद इस पर कुछ हो सकता था। फ़खर बड़ा गैर ज़रूरी शॉट मारते हुए बोल्ड हुए, बड़ी अजीब सिचुएशन के साथ विकेट छोड़ी उन्होंने, बोल्ड हुए। पूरी टीम अब्दुल्ला शफीक से लेकर हम नीचे तक देख रहे थे, कोई खड़ा नहीं हुआ, और अगर 2 प्लेयर भी खड़े हो जाते तो पॉसिबली 160 प्लस हो जाता, और 160 प्लस बहुत बेहतर, बल्कि बहुत अच्छा और फाइटिंग टोटल हो सकता था। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे, PSL ओवरऑल सिनेरियो पर भी बात करेंगे, निदरदार को लेकर भी खबर दूंगा, और सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा उस्मान वजीर को। उस्मान वजीर हमारा प्राइड है, हमारी शान है, द एशियन बॉक्सिंग किंग है। उस्मान वजीर ने इंडियन बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया है, पछाड़ दिया है इंटरनेशनल फाइट में, और एक ऐसे वक्त पे टाइमली जब भारत अपनी पूरी साजिश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है, तो स्पोर्ट्स के मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुंह की खानी पड़ी, और उस्मान वजीर को पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से शाबाश और मुबारकबाद। मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारा रेगुलर हिस्सा हैं। साथ ही साथ आज हमें मुश्तबा हसन ने भी ज्वाइन किया है। मुश्तबा हसन क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। डॉक्टर साहब, मुदस्सिर से इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि आपसे पूछना है। 146 बड़ी बात है, कल मुदस्सिर बड़ा डॉट स्कोर दे गए हमें, और आप देखें स्कोर उससे बढ़ने नहीं दिया मुदस्सिर ने, और मुझे रात में फ़ोन भी किया। हाँ भाई बताए कि कितना स्कोर था, अल्फाज में बताए। भाई ये तो मालूम करना पड़ेगा कि इनके राब्ते कहाँ कहाँ पर है। ये बड़ी बड़ी मतलब खबर है कि 146 उन्होंने कहा और से नीचे नीचे टीम आउट हो गई। खैर मजाक बरतरफ, वो ये अच्छा है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें मजे की चीज है, 145 नहीं कहा, 140 नहीं कहा, 146। इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा जरा हिलाएं ना अपने जर्नलिस्टिक चीजों को, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से इनको ये इतला मिली थी कि ये रन होने वाले हैं। तो एनीवे सर, वो ये है कि लाहौर का सर तरीका वारदात है ना, वो ये है कि वो अटैक करते हैं, चाहे बॉलिंग में हो चाहे बैटिंग में हो। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की टीम जब वो अटैक करती है तो वो बैकफायर कर जाती है, और कल का दिन ऐसा ही था कि लाहौर ने वो किया लेकिन वो बैकफायर कर गई। और अगर आप देखें ना, किसी भी मैच को उठा के देखें तो लाहौर चाहे बॉलिंग पहले करे तो भी दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करती है, और कल भी उन्होंने किया। इवन 129 के बावजूद भी उन्होंने ऊपर से प्रेशराइज किया ज़ल्मी को। इसी तरह जब वो बैटिंग भी करते हैं तो ऊपर से फखर जमान के साथ वो ऊपर से अटैक करते हैं ताकि रन ज्यादा से ज्यादा समेट सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ना थोड़ी सी आज इस पे आपसे बात इसलिए करूंगा, अंदाजा था हमें कि पिच थोड़ी सी टायर्ड होगी और पहले से वहाँ क्वालिफायर्स हो रहे हैं। मैं वापस आता हूँ सारों को इंगेज करके, फिर आपसे इस पर टेक्निकल चीज़ें भी एक दो डिस्कस करनी है। मुदस्सिर 146 क्या मामला है भाई, हमें बताएं। बहुत शुक्रिया असलान।
देखिए मैं इसकी लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है, कल भी मैंने कहा था कि ये सबसे अगर बाकी टीमें भी हैं लेकिन सबसे अनप्रडिक्टेबल अगर कोई बॉल बैटिंग लाइनअप है ना तो वो लाहौर कलंदर की है। यानी पाकिस्तान टीम है। मतलब भाई इसी तरीके से ले लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, शायद कुछ अच्छे अल्फाज में जिक्र कर दिया कि जारहाना खेलते हैं, और जारहाना में यही है कि आपकी लग गया ना लगा तो फिर जो कल सूरत हाल हुई वही है। और फिर मैं देख रहा था उनकी बैटिंग लाइन अभी तक उन्हें बन नहीं रही, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ओपनर किसने आना है, हमारी बैटिंग लाइनअप है क्या। जिस बैटिंग लाइनअप में शाहीन अफरीदी रज़ा से ऊपर आ जाए, सिकंदर रज़ा से ऊपर आके और गिरती हुई विकटों को संभालने की कोशिश करे, और जिस अंदाज में उसने संभाला और बैटिंग करते हुए हमने उसकी बैटिंग देखी है, उसने जो शॉटें मारी, मतलब वो विकटें रोकने आया, क्या करने आया, तो उस टीम का इस तरह का ही हाल होता है। जो कल मैंने 146 कहा था, मैंने उस दिन उनकी बैटिंग देखी थी, गो कि वो मैच जीत गए थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि कोई कम्युनिकेट है, बस यही था आके वो बस अटैक करें मारे। तो मुझे ये था कि जो ही कोई अच्छी बॉलिंग पड़ी, और मैं अली रज़ा की जो बॉलिंग देख रहा था और ख़ासकर वुड उनके दरमियान मौजूद हैं, लास्ट जब पेशावर मैच आ रहा ना जिसमें आपने कहा कि कैप्टन की गलती है और तलत हुसैन तलत ने ओवर किया, उसको दिया, नो डाउट आपकी अपनी राय है, गलती हो भी सकती है कि आपको ओवर ऐसे मैनेज करने चाहिए थे कि लास्ट में एक अच्छा बॉलर रहता। लेकिन मैंने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स के चेहरों पे कर्व था, और जो क्रिकेट की एक भूख होती है ना, जो आप जैसे प्लेयर समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब खुद अंपायर रहे हैं, खेलते भी रहे हैं, तो मुझे वो नज़र आया कि अब इनके अंदर ना वो एक गुस्सा और एक क्रिकेट की जो भूख है ना, जीत की भूख, यानी उन्हें जीत चाहिए थी। तो मुझे अंदाज़ा था कि ये अगले मैच में लड़ेंगे भी और शानदार अंदाज में। अच्छा, वैसे कल ये आपने बड़े ब्लंटली कहा कि नहीं जी आज पेशावर ज़ल्मी, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, फैक्चुअल बात है क्योंकि होम ग्राउंड था लाहौर का। मुस्तफा, मैच देखा यकीनी तौर पर आपने, पेशावर के लिए ये जीत एक सांस है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है, कोयटा भी आज पता चल जाएगा क्या करने वाली है। फिर दूसरा, ये तीन टीमों के ऊपर बड़ी कदगन थी, कोयटा, पेशावर और मुल्तान। पेशावर ने थोड़ा सा ये मैच जीत कर लाहौर को लाहौर में हरा के थोड़ा सांस लिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अरसलान। बिल्कुल लाहौर कलंदर्स जो कल अपने जैसे लाहौर कलंदर की मिसाल पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ की तरह है, वो खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो बहुत अच्छा खेल जाएंगे, परफॉर्मेंस अपनी बिल्कुल आउट क्लास कर देंगे दूसरी टीम को, और जब नहीं परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे और एक ऐसी टीम लगेंगी जिनको खेलना भी नहीं आता। तो लाहौर कलंदर की भी एग्जांपल है। इसके अलावा जो मुदस्सिर भाई ने बात की शाहीन अफरीदी की, जब आपके शुरू में पहले पावर प्ले के अंदर 5 विकेटें गिर गई, तो उस वक्त आपको बजाय कि कोई ऐसा स्टेबल बैट्समैन जो ऐसा जो टीम को 20 ओवर तक पूरा लेके चल सकता, वो आना था। लेकिन यहाँ पे शाहीन अफरीदी की कप्तानी पे थोड़े सवालात उठ रहे हैं कि वो एक तो कप्तान भी हैं, ऊपर से वो इतने रिलायबल बैट्समैन नहीं है। उनको वाजे करना पड़ेगा वो रिलायबल बैट्समैन, ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, मुझे एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान सुपर लीग का आप जरा सिनेरियो देखें ना, कोयटा से लेके पेशावर से लेके सारी जगह जो कप्तान बन रहा है ना, वो कहता है जी मेरा बैट है, मैं तो पहले बैटिंग करांगा, वो अपना बैट लाता है, पहले बैटिंग करता है। अच्छा, एक ब्रेक लेता हूँ मुस्तफा, शुरू भी आपसे करता हूँ, इस बात को हम जरा शुरू करते हैं एक ब्रेक के बाद कि ये जो कैप्टनसी डिसीजन होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं उस वक्त जब आपने बैट्समैन को बेचना हो, बड़ी कनिंग सिचुएशन होती है, किसको कहाँ यूज़ करना है। आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर पे इफ्तिखार जैसा बैट्समैन नहीं है, फैक्चुअल बात है, जो थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दे, और मुल्तान के पास है वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ये बड़ी अजीब बात है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। मुस्तफा प्लीज़, आप जो बात कर रहे थे, ये कप्तानों वाला बड़ा मामला बन गया हमारे, वो उसको देखें, सऊद शकील को वो ओपन आ रहे हैं, उसकी वजह से 3 ओपनर्स जो है वो मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ रहे हैं। रिजवान ओपन कर रहा है तो उस्मान को वन डाउन आना पड़ रहा है, इसी तरह इधर भी पेशावर ज़ल्मी में भी बाबर ओपन कर रहा है तो हारिस को नीचे आना पड़ रहा है। हमारे यहाँ ये है मामला। बिल्कुल देखा, आसिफ अली ओपन कर रहे हैं एक तरफ से, जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक रेगुलर ओपनर मौजूद होते हैं, उसके बावजूद आसिफ अली को ओपनर भेजा जाता है और वो नाकाम हो रहे हैं मुसलसल। बाबर आजम को देखा जाए तो कभी ओपन कभी वन डाउन पे आ रहे हैं, और दोनों पोजीशन में बाबर आजम इस वक्त बुरी तरह नाकाम है 5 मैच में। कल पहली दफ़ा उन्होंने PSL में छक्का भी मार ले बिलाखिर। तो इसके अलावा सऊद शकील देखें, T20 में उनकी टीम में जगह नहीं है लेकिन वो बतौर कप्तान खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से PSL के प्लेटफॉर्म से आपको यंगस्टर जो होते हैं, जो आपके नए आने वाले जो फ्यूचर के कप्तान हैं, उनको चांस देना चाहिए, बजाय इसके कि जो आपने ऑलरेडी आजमाया हुआ है, जैसे शाहीन शाह को आपने आजमाया हुआ है, बाबर को आजमाया हुआ है, रिजवान को आजमाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से PSL का मकसद ये है कि आप फ्यूचर के लिए पाकिस्तान टीम को डेवलप करें। तो अगर आप इसकी बजाय किसी ऐसे यंगस्टर्स को मोल कर हारिस को कप्तान बना दें, आप बाबर की जगह, बाबर ने कप्तानी की हुई है, आपने उससे कप्तानी ले भी ली, नाकाम हुआ और उसके बाद ले ली,
तो क्यों ना आप हारिस को दें, आप फ़खर जमान को कप्तानी दें, ऐसे प्लेयर्स को आगे लाएं जो फ्यूचर में पाकिस्तान को फ़ायदा दे सके। मेरे ख्याल से इस वक्त मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इस बात पे देखना पड़ेगा कि आखिर PSL का मकसद क्या है। PSL का मकसद है आपने फ्यूचर में पाकिस्तान को नौजवान प्लेयर्स देने हैं, ना कि जो आपके 44 साल प्लेयर हैं जो ऑलरेडी काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं और मुसलसल क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बाबर आजम को देख लें, मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, मुसलसल नाकामी को जो उनका सिलसिला है वो चलता आ रहा है, लेकिन अभी भी वो पेशावर ज़ल्मी में बतौर ओपनर भी खेल रहे हैं, बतौर वन डाउन भी खेल रहे हैं। सऊद शकील को देख लें, नाकाम तरीन बैट्समैन T20 प्लेटफॉर्म का, लेकिन उसके बावजूद वो ओपनर खेल रहे। क्यों? क्योंकि वो कप्तान है। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, उनका अभी तक वाज़ेह नहीं है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बैटिंग में भी ऊपर आ जाते हैं। सिकंदर रजा जैसा बैट्समैन है जो दुनिया क्रिकेट में ऑलराउंडर की लिस्ट में बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है, उसके बावजूद उनकी बैटिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी से नीचे आ रही है। बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जो परफॉर्मेंस है वो कोई खासी नज़र नहीं आ रही। इसमें थोड़ी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन स्कोर नहीं था ना यार मुस्तफा। 129 पे तो शाहीन भी कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा ये चीज जरा यही सिनेरियो डिफरेंट होता अगर शाहीन की जगह वहाँ पे सिकंदर रजा आता बैटिंग पे। यस अग्री। वहाँ पे 129 की जगह हो सकता है वो 140 145 हो जाता, और जैसे इन्होंने बताया फाइटिंग 146 के करीब पहुंच जाता, तो उसके बाद थोड़ा सा बॉलर्स को मिल जाता चांस कि 129 के बजाय 140 145 डिफेंड करते, तो वहाँ पे ये आपने बड़ा अच्छा कहा। वैसे डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला शफीक उसको नीचे भेज रहे हैं, कोई भी ऊपर आ रहा है। अच्छा ये वहाँ पर लाहौर कलंदर में ना जब फरहान खेल रहा था, साहबजादा फरहान, तो उसके साथ भी यही हो रहा था, वो कभी वन डाउन आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था। अच्छा ये मामला है वहाँ। लाहौर तजुर्बात से गुजरती रहती है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान की टीम की जैसी है, तो वहाँ भी हम अब्दुल रज़ाक को भी ओपन करवा दिया करते थे, मोइन भी ओपन आ जाया करते थे, तो ये वहाँ पर वतीरा रहता है थोड़ा सा। शायद वो ऑल ऑफ अ सडन ना वो जो जब सुबह बैटिंग ऑर्डर बनाना होता है तो रात में जो कोई बाबा ख्वाब में आता है ना, वो बताता है कि आज का बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। आज आसिफ अली जाएंगे जो प्रूवन है कि लास्ट 2 ओवर के बैट्समैन हैं, वो ओपन कैसे कर सकते हैं। ये मतलब ये मामा मेरी समझ से तो बाला है कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि जो पिछले कई साल से परफॉर्म भी नहीं कर रहे, आसिफ अली की बात कर रहा हूँ, और अगर उनकी जो कोई जगह बनती है थोड़ी बहुत, तो वो सिर्फ आखिरी 2 ओवर में बनती है। आप उनको ओपन कैसे करा दें, क्या सोच के है? तो इससे तो मुझे यही लगता है कि ये सिवाय ख्वाब के और कुछ नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में आया कि आसिफ अली को ओपन करवा दें। और वही एग्रेशन वाली जो बात कर रहे थे कि अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाए तो हम 200 रन कर दें, इसमें कोई शक नहीं। आपने जैसे कहा कि ये थकी विकेट थी, थकी हुई थी, लेकिन इतनी भी थकी नहीं थी यार, मतलब फिर भी ये विकेट थी। आप थोड़ा सा भी अगर मैनेज करके खेलते तो 160-70 हो सकते थे। इस पे मैनेज करना था सिर्फ आपने। जैसे अभी आपने सबने कहा कि शाहीन की क्लैरिटी जो माइंड की नहीं है ना, वो असल टीम को कॉस्ट कर रही है कि वो खुद सोच रहे हैं कि मैं ये लास्ट टाइम सिकंदर रजा के साथ लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि वो नीचे उसको भेज दिया करते थे, हालांकि वो कप्तान भी रहे हैं, वो जिम्बाब्वे की तरफ से उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। अच्छा आपको याद होगा डॉक्टर साहब और मुदस्सिर, लास्ट टाइम हमने जब की थी कवर, तो मैंने एक खबर दे दी थी, उसका नज़ला बड़ा फिर मुझ पे गिरा, लेकिन बाद में हर किसी ने वो बात कही। मैंने आप सबको बताया था कि शाहीन ने अप्रोच किया है बाकायदा इंतजामिया को कि मेरे साथ ऑलराउंडर लिखा जाए। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, और मुझे उसका बड़ा भार भी उठाना पड़ा इस खबर का। अब आप ऑलराउंडर लिखने से नहीं हो जाते। अच्छा मुदस्सिर, यही चीज़ अगर हम ऑलराउंडर देखें यार, वो कैटेगरी अलग है। ऑलराउंडर, आपने ऑलराउंडर बनना है, आप अपनी स्किल्स को, मुझे लगता है अब्बास आफरीदी लिख सकता है अपने साथ अगर लिखना चाहे, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। हालांकि नसीम शाह बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन ऑलराउंडर वाली उसकी बैटिंग वाली बैटिंग नहीं है। पर अब्बास एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं लिख रहा। वो आमिर जमाल प्रॉपर ऑलराउंडर है, हम समझते हैं कि वो ऑलराउंडर परफॉर्म ना करे वो अभी बैट से, तो वो अलग बात है। हुसैन तलत ठीक है, उसने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों ने 50 की, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं तो फिर शो भी तो करें ना यार। देखें ये जो लड़के जिनके आप नाम ले रहे हैं ना, ये सिलेक्ट जिस बुनियाद पे हुए हैं, जब सिलेक्ट होके आ जाते हैं ना, तो मैं पहले कहता हूँ कि इनकी फिर इनके साथ कोचेज़ जो है ना, उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि इनको बताएं, कि शायद बताने की कोशिश करते हो, लेकिन जब एक आध रिस्पॉन्स मिलता है ना उनको इन स्टार की तरफ से, वो फिर खामोश होकर जूनियर की तरफ ही ध्यान देते हैं, इनकी तरफ नहीं देखते। ये सारे प्लेयर जो है ना, कोचेज़ की बजाय अपनी PR एजेंसीज़ की सुनते हैं। वो उनको बताते हैं कि आपने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में रहना है तो आप तमाम शोबों में अपने आप को क्लेम करें कि मैं सबसे बेहतरीन फील्डर भी हूँ, मैं सबसे बेहतरीन बॉलर भी हूँ और सबसे बेहतरीन बैट्समैन भी हूँ। शादाब खान ने अच्छा खासा वो एक स्पिन बॉलर था, लेकिन उसके ठीक है उसने अच्छी इनिंग खेली है, नो डाउट उसने खेली, लेकिन उसको किसी ने कहा कि तुम बैटिंग करो, तुम बैटिंग ऑलराउंडर बनो,
तुम छोड़ो इस चीज़ को, वो उस पर लग गया, वो बैटिंग से भी गया और बॉलिंग से भी गया। इसी तरह शाहीन अफरीदी को आप देखें, इसने भी ज़बरदस्ती का अपने ऊपर, वो इंटरव्यू लेने वाले को कहता कि आप मुझे बॉलिंग ऑलराउंडर बुलाएं। आपने तो खबर ब्रेक की, उसके बाद जो इंटरव्यूज़ हुए वो खुद कहता रहा कि मैं जो है वो मैं बैटिंग कर लेता हूँ, मुझे आप ऑलराउंडर करके बुलाएं। मैं इसको कंपेयर करूँगा, ये जो आप कह रहे थे ना कि नंबर ऊपर नीचे, आपके ये हमसाये में IPL हो रही है, आपकी श्रीलंका प्रीमियर लीग होती है, आपकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, बिग बैश होती है। आप उनकी टीम्स उठाएं, पहले 1 2 3 मैचेस के बाद उनकी एक लाइनअप बन जाती है और वो पूरा टूर्नामेंट उसके साथ लेके जाते हैं और उसी में से प्लेयर निकाल लेते हैं कि इसने ऐसे खेलना है। हमारे ये जो लड़के हैं, ख़ासकर ये जो चंक है, शाहीन अफरीदी, शादाब, बाबर, हसन, रिजवान, ये 5-6 प्लेयर पाकिस्तानी टीम नो डाउट ये स्टार बने, इन्होंने उस वक्त मेहनत की, इज्जत कमाई। अब ये इस मोड में चले गए हैं कि हम हैं जिस टीम में नाम के ऊपर खेल रहे हैं, नाम के ऊपर खेल रहे हैं, हम हैं तो क्रिकेट है, वगरना कुछ नहीं है। उस नाम को बचाने के लिए बाबर वन डाउन नहीं आना चाहते प्रॉपर, बाकी मीडिया को खुद कहते हैं जी देखें मेरा नंबर का रोला है, मुझे ओपनर भेजते हैं, मैं तो वन डाउन का प्लेयर हूं। अब अपना मौका है तो अपनी जान उधर नहीं कर रहे। नहीं शाहीन जब खुद अफरीदी कैप्टन जो बने है थे तब खुद अपने आप को प्रमोट करके वो ओपन आए थे ओपन आ T20 गए। में। जी। मतलब आप, मैं बड़ा नाम इसलिए बाबर का लेता हूं कि किसी ने तो पहल करनी है ना कि भाई ठीक है मैं एक लाइनअप बना लूं। आज 5-5 मैचेस हो गए हैं, 4 और 5 मैचेस हो गए हैं इनके, अभी तक इनको ये नहीं पता कि ओपन किसने करनी है। अच्छा, सिवाय आपने एक प्लेयर की इस्लामाबाद बात यूनाइटेड की, के हाँ, मुदस्सिर। एक प्लेयर मैं आपको बताऊं जिसका आप नाम ले रहे हैं बार बार, अब्दुल्ला शफीक। जितने मौके यकीन माने बाबर आजम को दिए हैं ना, उतने उस लड़के को दे दें, वो भी बाबर जितना रन यार कर वैसे दे। उसको बहुत दिए, ऐसी बात नहीं नहीं है। ये तो प्रॉपर नहीं देते ना, देखें 2 मैच लेके जाते यार हैं। उसको बहुत दिए हैं। मैं इसका देखें, मैं इसके लिए ये बाय नहीं करूंगा मुदस्सिर भाई। उसकी चलें, वो वजह है, आपकी राय उसको है, बहुत मैं मौके आपकी दिए। राय का एहतराम करता हूं, अब्दुल्ला लेकिन- शफीक को, अब्दुल्ला शफीक प्लेयर भी अच्छा है, उसका स्टांस अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉक्ड है। ये बड़ा मसला होता है। साइकोलॉजिकली ब्लॉक प्लेयर को अपनी उस ट्रांस से बाहर आना पड़ता है, सराउंडिंग से बाहर आना पड़ता है। भाई आपके पास स्किल है तो कैसी स्किल है जो स्कोर करने पर आपको मजबूर नहीं कर रही। मैं तो उसको बाय नहीं करूंगा ये आइडिया कि ये बड़ा स्किलफुल प्लेयर है पर स्कोर नहीं कर पा। साहबजादा फरहान, उसके साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुश्तबा, उसके साथ ये ज्यादती है। उसको टीम में लाते हैं, चौथे पे खिला देते हैं, 5वें, अच्छा लाते आप उसको T20 में, खिलाते आप उसको टेस्ट वनडे में। मतलब आप उसको कोई एक फॉर्मेट में लाओ तो उसको खेलने तो दो यार। यही हम सुफियान मुकीम के साथ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये अलमिया देखा जा रहा है कि जो प्लेयर वनडे का है उसको T20 वाले प्लेयर को टेस्ट में खिलाया जाता है। तो ये एक हिस्ट्री चलती आ रही है पाकिस्तान की, अब से नहीं है, ये पिछले आप 10-12 साल से देखें जब से T20 आया है। तो T20 प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है टेस्ट में, उस मौके वहाँ पे फ्लॉप हो रहे हैं, 1-2 छक्के मारते हैं, टेस्ट में आउट हो जाते हैं। सॉरी, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ये मैं आप लोगों से ना भी डिस्कस करता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं ना तीनों हजरात के, यार सही राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला मसला है हमारा। इस पर हम जरा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज के मैच को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। बाबर ने कल बड़ी अच्छी बैटिंग की है, क्या वजह है, ट्रांस से बाहर आ गए, क्या रीजन है बाबर की? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, बड़ी मुश्तबा जो आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा सर इसको थोड़ा सा इसको और एलेबरेट भी कर लेते हैं। कल बाबर की बैटिंग भी मुझे बड़ा मज़ा आया। हुसैन तलत ने बड़ी अच्छी और जिम्मेदाराना इनिंग बाबर के, मैं इसमें क्रेडिट ना हुसैन तलत को, तो 10 सीजन हो गए खेले चला जा रहा है, शुरू से खेल रहा है, कोई एक आधी इनिंग है उसकी वन ऑफ। बट बाबर की क्वालिटी है कि जिस दिन बाबर खेल रहा होगा आप देखेंगे उसके साथ कोई ना कोई लग के खेल लेता, बाबर खिला लेता है। इतना मतलब ठंडे तरीके से खेलता है कि लगता नहीं है पिच पे कोई हिजान हो रहा है कि यार ये अभी आउट हो जाएगा, अभी आउट नहीं। उसकी बैटिंग स्टाइल ही बहुत अच्छा है, हम मानते हैं। पर बड़े अरसे बाद पिछली इनिंग में उसने 46 किए थे, पर वो मजे के नहीं थे, बहुत मिसिंग कर। कल तो बहुत अच्छे शॉट कनेक्ट हुए उसके। देखिए कल स्कोर 129 था, तो बाबर आजम के पास 120 बॉलें थी 129 बनाने के लिए। तो उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट जो है उसको मेंटेन रखते हुए 50 जो अपनी की है, तकरीबन 127 स्ट्राइक रेट। बिल्कुल, तो उनके पास कल प्रेशर नहीं था, बिल्कुल आउट ऑफ प्रेशर थे। उनको पता है 129 स्कोर करना है। अगर ये स्कोर 160-70 होता तो मेरे ख्याल से बाबर आजम पहले पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाते। लेकिन कल क्योंकि बाबर पे प्रेशर नहीं था, उनको पता है कि बस मैच सिंगल डबल से भी ये मैच हम जीत सकते हैं और अपनी 50 मुकम्मल करें, अपना एवरेज बेहतर करें। बाबर आजम इस वक्त बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा इनसार कर चुके हैं। अब बाबर आजम से अच्छे प्लेयर हमारे पेशावर ज़ल्मी के पास भी मौजूद है, पाकिस्तान की टीम के पास भी मौजूद है, लेकिन हम जो इनका फ़ैन बेस है वो इस चीज़ को मानने को अभी तक तैयार नहीं है कि बाबर आजम से भी अच्छे प्लेयर पाकिस्तान के। अब्दुल्ला शफीक की जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की, इसमें कोई शक नहीं, अगर अब्दुल्ला को प्रॉपर चांस दिया जाता, प्रॉपर उसको बताया जाता कि आप टीम का मुकम्मल तौर पे एक मुसलसल आप हिस्सा रहेंगे, तो वो बाबर आजम से कहीं दुगना अच्छा प्लेयर बन सकता था मेरे ख्याल से। बाबर आजम को बस हाइप मिल गया, शुरू में अच्छे इनिंग खेल ली, मुदस्सिर आप सेकंड कर रहे हैं मुदस्सिर की बात, 1-2 अच्छी इनिंग खेल ली, उसके बाद बाबर आजम को
बाबर आजम के जो फ़ैन बेस है, सोशल मीडिया जो फ़ैन बेस है, जैसे इन्होंने मुदस्सिर भाई ने थोड़ी देर पहले बात की कि उनके जो PR उन कंपनीज उनको बताती हैं, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया। बाबर आजम को बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कि विराट कोहली के मुकाबले में प्लेयर है, विलियमसन के मुकाबले में प्लेयर है, लेकिन लेकिन बाबर ने स्कोर भी किया, ऐसा नहीं कि बाबर ने स्कोर नहीं किया। बाबर अब आके अपनी फॉर्म लॉस करने के बाद फॉर्म improvisation के अमल में एक नहीं। कुछ मैचेस के लिए होती है। ये बाबर आजम मुसलसल 1 से 2 साल हो चुके हैं, अभी तक नाकाम आ रहे हैं। yes, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, बाबर आजम मुसलसल टीम का हिस्सा है, लेकिन मुसलसल नाकाम जा रहे हैं। कप्तानी का प्रेशर देखें तो उन पे अलग, कल चले निस्बतन बेहतर कप्तानी के लिए, उससे पहले देखी जाए कप्तानी में भी उनके काफी फ्लॉज नजर आए। सर कल कप्तानी से ज्यादा बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई, उनकी बॉलिंग में कल इतना काम हो गया कि कप्तानी उसके में- बाद कप्तानी का इतना रोल रहता नहीं है जब आपके बॉलर्स वुड और ये सारे इतनी अच्छी विकेट्स ले रहे उसमें कप्तान का भी कमाल है, वुड को लगातार 4 ओवर करवाना। वहाँ पे अगर वो बॉल चेंज, जैसे नॉर्मली बाबर आजम देखा जाता है कि 1-2 ओवर कराते हैं तो एंड के लिए रख लेते हैं कि आखिरी ओवर में कि कौन बॉलिंग करेगा, उनको आखिर की परेशानी पहले हो जाती है। हो। उसमें भी गलत करवा उसमें गए भी थे गलत वो हो, हुसैन लेकिन- तलत को। डॉक्टर साहब अग्री करेंगे कल की पूरी ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की बॉडी लैंग्वेज, पूरी टीम की, फिर बाबर आजम ने बड़ा अच्छा स्कोर किया, टीम थोड़ा अपलिफ्ट हुई है। ना करें यार, ना करें, इतनी जाती ना करें। बाबर है वो यार, ठीक है आपका क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पर, लेकिन बाबर बाबर है। अभी भी आप उसका कंपैरिजन जो करना चाह रहे हैं वो ठीक है, बनता है। एक डिप आई हुई है, थोड़ी लंबी भी हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें कि वो प्लेयर भी ठीक नहीं है, उसकी 1 ऑफ इनिंग हो गई है, तो उसके बहुत इनिंग्स हैं और बहुत सारी सर्विसेज है। नहीं मैंने कब कहा, मैंने तो डॉक्टर साहब यही कहा है कि बाबर आजम ने स्कोर करके दिखाया, लेकिन 1.5-2 साल से वाकई में बॉटम लाइन पर है, परेशानी का शिकार है। और आज मैंने जो कल की इनिंग देखी है ना, काफी बेहतर, मतलब बाबर आजम ने क्राफ्ट की है अपनी इनिंग और प्रॉपर शॉट कनेक्ट हो रहे थे। डॉक्टर साहब मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। पर डांट तो सुन ली ना। बहुत कॉम्पैक्ट इनिंग थी, बहुत ज्यादा अच्छी खूबसूरत इनिंग थी। आपको बाबर नजर आए थे, और ये कहना कि फलां को चांस मिलता तो वो बाबर से 2 गुना ज्यादा अच्छा, 4 गुना ज्यादा अच्छा। और नहीं सर, बहुत चांस मिले, मैं इस आइडिया को बाय नहीं करता, मैं इस आइडिया को बाय नहीं करता। आप अब्दुल्ला शफीक को इतने चांस दिए, इतने चांस दिए, क्या कर लिया उसने यार? वो बाबर देखिए, बाबर ने अपने आप, बिल्कुल PR कंपनीज काम करती है, मैं अग्री हूँ कि आप 10% करें तो वो 100 बता देती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने परफॉर्म भी करके दिया है ना यार। उसकी सेना की सेंचुरीज देखें ना आप, ODI की तो वो 12 है, और अपने होम पर देखे तो 7 है। उसने भाई ऐसा नहीं है कि उसने परफॉर्म नहीं किया। मतलब उस क्लास का प्लेयर जिसका मैं क्या कहूँ, जिसका नासिर हुसैन कह चुका है, जैसे बड़े बड़े प्लेयर जो दुनिया के हैं वो सारे कहते हैं जब उनको एक बंदा पिक करना होता है तो वो बाबर ही होता है। तो ये थोड़ी मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम की वसातत से अगर इसको थोड़ा हाथ खोला रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल हर एक का अपना मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कहता कि उनका मौक़िफ़ गलत है, उनका अपना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर स्टिल बाबर है और उसको हमें ही सपोर्ट करना है। आज उसकी इनिंग अच्छी है तो हम उसकी तारीफ करना पड़ेगी। वो तस्वीर कह रहे, मैंने भी कहा नहीं, वो मुदस्सिर भाई तो खैर क्या मिले तो वो हमारे सीनियर हैं, उनको हम नहीं कुछ कह ओए सकते। ओए 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 सर, इस पे तो एक अलग प्रोग्राम होना है, इस पे तो आप दो का ना एक अलग प्रोग्राम। अच्छा सर, आते हैं कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर। मुदस्सिर, बड़ा अच्छा मैच होना है, कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर। कराची किंग का पलड़ा मुझे इसलिए बेहतर लगा है, मैंने यार फाइटिंग स्पिरिट देखी, मैंने हसन अली को बड़े लंबे अरसे के बाद बॉलिंग में वापसी उसकी देखी, डेविड वार्नर ने अपना फर्स्ट 50 भी कर दिया, तो और जो मैच जीते वो अच्छा जीते, उन्होंने मौका पाया, उन्होंने हुसैन तलत की कमज़ोरी को समझा और मैच जीत गए। इसमें क्या बुरी बात है? मैं सबसे पहले ना, मैं चूँकि क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में जो PR एजेंसी की बात है ना डॉक्टर साहब, मैं एक बार भी मैं बाबर के हवाले से नहीं कहता। बाबर नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में जो बैट्समैन मौजूद हैं, सबसे अच्छा बैट्समैन वो वही है। बैड पैच है उसका, लंबा हो गया है, अलग बात है। मैं PR उनके लिए कहता हूँ जिन्होंने बाबर की तरह उसकी परफॉर्मेंस दिए बगैर उसी की तरह लाडला बनने की कोशिश की, और उसी PR एजेंसी के दरमियान में उस किसी क्लाइंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उन्होंने कहा आप हमारे साथ ही आ जाएं, हम बाबर को भी डील कर रहे हैं और आपको भी डील करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस तरह का बना देंगे। मैं उनकी तरह का कहता हूँ, बाबर परफॉर्म करके ही बाबर बना है। अभी बुरा वक्त है, और कल की इनिंग जिस विकेट की आप बात कर रहे हैं ना, कल जिस तरह से उनके तीनों ऊपर और आउट हुए, हारिस को वो हर बॉल पे जाके बता रहा था कि आप शॉट ना मारना, अब शॉट ना मारना, बहुत सही बता लेकिन रहा हाँ था, बता रहा था, पिच लेकिन बड़ी हारिस आनी वही शाहीन अफरीदी समझ नहीं आई, बल्ला रखा और आउट हो गए, फील्डर दायरे के अंदर ही था। अच्छा सर, वापस आए जल्दी से, इसके हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर सर, कराची किंग कोयटा नहीं बात करने दे रहे हैं बाबर के हवाले से। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें, और आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा के कराची का मैच, नहीं कराची और कोयटा, कराची और कोयटा की बात की जाए तो डेफिनेटली कराची कोयटा से अच्छा खेल रहा है। अगर
अगर आज कप्तान साहब जो हैं कोयटा के समझदारी का मुजाहरा करें, अपने नंबर को 5वें नंबर पे ले आएं और वो पूरी नहीं लाइन सर, फिर आपको खबर दे रहा हूँ, अच्छा वो नहीं ला रहे। अच्छा मैंने कहा शायद कोई सरप्राइज हो गया, तो वो तो हमें पहले ही पता था वो नहीं ला रहे, तो इस वजह से उनकी पूरी बैटिंग लाइन डिस्टर्ब हो रही है। अगर वो ले आएंगे तो फिर बैलेंस हो आपको, जाएगी। हाँ डेफिनेटली फिर आपको मुकाबला देखने को मिलेगा। आज चले जी मुश्तबा, कोयटा ग्लैडिएटर कराची किंग्स। कराची किंग्स ऑन द पेपर बहुत अच्छी टीम लग रही है। केन विलियमसन जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया टीम को, तो हाँ, ये मेरे ख्याल एक से अच्छा केन prospect विलियमसन के बाद डेविड वार्नर खुद मौजूद हैं, हसन अली मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर के साथ उनकी जो बैटिंग ऑर्डर है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बॉलिंग में हसन अली भी अच्छा परफॉर्म करें। काफ़ी अर्से बाद हसन अली जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 5-6 साल मीर का gap जो हमजा है बड़ा जबरदस्त तरीके बिल्कुल, से उन्होंने बड़ी अच्छी स्टार्ट, बहुत अच्छे नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कराची किंग्स जो है वेरी बैलेंस साइड आई गेस, और इस वक्त अगर देखा जाए दोनों टीमों को मुवाजना किया जाए, मुल्तान जो दूसरी टीम है कोयटा, वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, 3 मैच खेल चुकी है। उनका स्ट्रगल देखा जाए तो सबसे पहले उनके कप्तान से शुरू होता है। कप्तान ने पिछले मैच में 20 ओवर पूरे खेले, 50 भी नहीं की, तो मेरे ख्याल से उनको सबसे ज़्यादा पहले कप्तान को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसने कैसे बैटिंग करनी है, किस जगह बैटिंग करनी है और टीम को कैसे लेके चलना है। इसके अलावा अगर आप बात करें कराची की, तो केन विलियमसन के आने के उनको जो मिडिल ऑर्डर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डेविड वार्नर ने पिछले मैच में 50 करके बता दिया कि वो भी PSL में आ चुके हैं और अब वो बैटिंग फॉर्म में भी आ चुके हैं। तो हसन अली, केन विलियन और डेविड वार्नर के साथ बड़ा जबरदस्त सेंचुरी मारी, बिल्कुल जेम्स ने सेंचुरी मारी। कराची किंग्स बहुत अच्छी इस वक्त स्ट्रॉन्ग टीम बेहतर है, है, इनके मुकाबले में बेहतर है। डॉक्टर साहब, कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर। सर एक क्रेडिट तो आपके प्रोग्राम को जाता है कि हमने आरिफ याकूब, जॉश लिटल और मीर हमजा खिला दिया के लिए इनको, बहुत खिला दिया इनको, और इन तीनों को खिला के छोड़ा हमने, लेकिन उन तीनों का फायदा तीनों टीमों को हुआ। तो कराची को सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि मीर हमजा की इंक्लूजन के बाद वो टीम बिल्कुल बॉलिंग में बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आई, जो एक ही वन डायमेंशनल होकर रह गई थी राइट आर्मर्स मीडियम पेसर्स के साथ। उनमें एक वैरायटी आ गई। अभी भी जाहिद महमूद की जगह बनती है, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं ना केन विलियमसन की, उनकी आमद बहुत खुशकुन है, लेकिन वो एक नया मसला लेके आ रही है। वो ये है कि अब 4 आप फॉरवर्ड खिला सकते हैं। अब अगर केन विलियमसन खेलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिम साइफर्ट की जगह पर खेल सकते हैं, इसके अलावा उनकी कोई जगह और बनती मुझे नजर तो नहीं साइफर्ट से बेटर ऑप्शन है यार केन विलियमसन, मेरा ख्याल है। सर देखिएगा, या तो फिर केन विलियमसन को आप ओपनर खिलाएंगे क्योंकि साइफर्ट तो ऊपर खेलते हैं। अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो फिर आपका सर विंस ऊपर खेल सकता है, विंस ऊपर खेल सकता है, विंस खेला भी है। विंस ने अपने जो काउंटी क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें खेला है, ऊपर भी खेला है वो। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी को आपको कुर्बान करना पड़ेगा नीचे अगर करेंगे तो, लेकिन वो कुर्बान हो। हाँ मेरा ख्याल है ये मुदस्सिर ठीक कह रहे हैं, मोहम्मद लेकिन नबी को इसलिए नहीं कर सकते, वो एक Bowling, स्पिनर ऑप्शन भी है। यस बॉलिंग तो स्पिनर ऑप्शन को मेरे नहीं ख्याल ओए, वो बड़ा ट्रिकी हो जाएगा आज, तो बड़ा मजे की डिस्कशन हो। मिलनी को आप ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं, तो फिर आपके 3 ओपनर यानी कि 2 ओपनर और 1 डाउन और फिर मोहम्मद नबी। तो मुझे केन विलियमसन जगह बनती ही नजर फिलहाल नहीं आ रही सवाए टिम साइफर्ट। आज वैसे तीनों हजरात मुत्तफिक थे कि कराची किंग्स जो है वो बेटर ऑप्शन है और बेटर साइड है कोयटा के मुकाबले में, तो इन तीनों का हाथ कराची किंग्स की तरफ है। मैं थोड़ा सा चलूं फिर कोयटा ग्लैडिएटर, वो भी अपनी टीम है यार। शकील का कहा है वो नीचे आए तो हम कोयटा की तरफ ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, मुश्तबा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज अमान साहब का बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।